200 साल पुरानी हवेली से खजाना निकला और मजदूर शराब में उड़ा गए। जरा कल्पना कीजिए, जयपुर की एक 200 साल पुरानी हवेली है। इसकी दीवारों में इतिहास दफन है और उसे तोड़ने का ठेका मिलता है ठेकेदार को। मालिक की एक ही सख्त हिदायत है कि अगर कुछ कीमती माल मिले तो फौरन बताना। लेकिन जो निकला वो किसी खजाने की फिल्म से कम नहीं था। 1500 मुगल कालीन चांदी के सिक्के और 2 विशाल चांदी की सिल्लियां जो निकली सीधे लंदन के सेंट्रल बैंक से आज से 160 साल पहले। लेकिन असली ट्विस्ट अब आता है, ये खजाना मालिक तक पहुंचा ही नहीं, इसे ठेकेदार और मजदूरों ने आपस में बांट लिया। किसी ने बेटी की शादी कर दी, किसी ने कर्ज चुका दिया और एक मजदूर तो रोजाना सिक्के देकर शराब खरीदने लगा। पूरा किस्सा कैसे खुला, कौन कौन गिरफ्तार हुआ और वो ऐतिहासिक चांदी की सिल्लियां आखिर लंदन से जयपुर की एक हवेली में कैसे पहुंची, आज जानेंगे पूरी डिटेल में। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। सबसे पहले टाइमलाइन समझते हैं, क्योंकि इस कहानी की हर तारीख अहम है। नवंबर 2025 को त्रिपोलिया निवासी राहुल सेठी ने अपनी 200 साल पुरानी हवेली को तोड़वाने का ठेका दिया ठेकेदार महेश मल्होत्रा को। मालिक राहुल ने साफ हिदायत दी थी, खुदाई में अगर खजाना या कोई कीमती सामान मिले तो तुरंत बताया जाए। एक पुरानी हवेली जो पीढ़ियों से खड़ी थी, जाहिर है ऐसी हिदायत देना असामान्य बात नहीं है। लेकिन शायद मालिक को भी अंदाजा नहीं था कि उनकी हवेली की जमीन में इतना बड़ा राज दफन है। खुदाई शुरू हुई और दिसंबर 2025 को हवेली के बेसमेंट से एक पुरानी तिजोरी मिलती। तिजोरी खुलते ही जो नजारा सामने आया वो हैरान करने वाला था। 1500 चांदी के मुगल कालीन सिक्के, 2 बड़ी चांदी की सिल्लियां, और अब यहीं से कहानी में मोड़ आता है। खुदाई के काम में कुल 5 लोग शामिल थे, खुद ठेकेदार महेश मल्होत्रा और उसके साथ 4 मजदूर। इन पांचों ने आपस में तय किया कि मालिक को बताने की बजाय खुद ही इस खजाने को बांट लेंगे। सिक्कों को बराबर बराबर बांटा गया, यानी हर एक के हिस्से में करीब 300-300 सिक्के आते हैं। लेकिन चांदी की दोनों कीमती सिल्लियां ठेकेदार महेश मल्होत्रा ने चालाकी से अपने पास ही रख ली। अब हर किरदार की कहानी अलग है कि खजाना किसने कैसे उड़ाया, और यहीं से कहानी असली इंसानी रंग लेती है, क्योंकि हर मजदूर ने अपने हिस्से के सिक्कों का इस्तेमाल बिल्कुल अलग तरीके से किया। महेश मल्होत्रा, जो कि 46 साल का है, मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, इसने मजदूर अनुज अरोड़ा के साथ मिलकर अपने हिस्से के सिक्कों को गलवा दिया ताकि पहचान न हो सके, और बाजार में उन्हें बेच के 9 लाख रुपए कमाए। जगदीश रजोरिया 51 साल का है, इसने अपने सिक्के बेचकर मिले पैसों से अपनी होम गार्ड बेटी की शादी करवा दी। ओम प्रकाश खटीक उर्फ पप्पू 54 साल का है, इसने करीब 4.5 लाख रुपए सिक्के बेचकर अपना पुराना कर्ज चुका दिया। और रजनी मल्होत्रा, जिसकी उम्र 36 साल है, और यही कहानी सबसे ज्यादा दुखद और चौंकाने वाली हो जाती है। रजनी को जब सिक्के मिले तो सबसे पहले उसने कई ज्वेलर्स के पास बेचने की कोशिश की, लेकिन किसी को उस पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि 200 साल पुराने मुगल कालीन सिक्के लेकर एक आम मजदूर पहुंचे तो शक होना स्वाभाविक था। पैसों की तंगी में रजनी जो है वो रामगंज की एक शराब की दुकान पर पहुंचता है और सेल्समैन को एक चांदी का सिक्का देकर शराब की बोतल खरीद लेता है। अगले दिन सिक्का देकर शराब मांगी, लेकिन सेल्समैन ने मना कर दिया। इसके बाद रजनी अलग अलग दुकानों में सिक्के देकर शराब खरीदने लगा रोजाना। पुलिस जांच में सामने आया कि रजनी के पास आखिर में सिर्फ 12 ही सिक्के बचे थे, जिन्हें पुलिस ने बरामद कर लिए। यानी सोचिए, मुगल बादशाहों के दौर के ऐतिहासिक सिक्के जो म्यूजियम की शोभा बढ़ा सकते थे, वो रामगंज की गलियों में एक एक करके शराब की बोतलों में बदल गए। अब लंदन के सेंट्रल बैंक की चांदी जयपुर की हवेली तक कैसे पहुंची? क्योंकि अगर इस कहानी के सबसे रहस्यमय हिस्से की बात करें, वो चांदी की सिल्लियां जिनका इतिहास सीधे ब्रिटिश राज से जुड़ा है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि बरामद दोनों सिल्लियों का में से एक का वजन 31 किलो, दूसरी का 35 किलो, दोनों 1860 में बनी थी, यानी आज से करीब 165 साल पुरानी। इन पर मुहर लगी है लंदन के सेंट्रल बैंक की, जिसे आज हम बैंक ऑफ इंग्लैंड भी कहते हैं। दोनों सिल्लियां 99.9% शुद्ध चांदी पाई गई। कुल कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए है। तो सवाल ये उठता है कि ब्रिटिश राज के दौर में बैंक ऑफ इंग्लैंड की चांदी जयपुर के एक निजी हवेली के बेसमेंट में कैसे और क्यों दफन हुई? संभावना जताई जा रही है कि हवेली किसी संपन्न व्यापारी या रियासतकालीन परिवार से जुड़ी रही होगी, जिनके ब्रिटिश काल में व्यापारिक या बैंकिंग संबंध रहे हों।
हालांकि इसकी पुख्ता या ऐतिहासिक पुष्टि अभी बाकी है, यानी ये सिर्फ चोरों की कहानी नहीं बल्कि एक भूली बिसरी विरासत के दोबारा सामने आने की कहानी भी है, जिसे दुर्भाग्य से लालच ने दबा दिया। राज कैसे खुला? क्योंकि ये बड़ा दिलचस्प हिस्सा है। ये पूरा मामला खुलता कैसे है? मजदूर अनुज अरोड़ा को शक था कि ठेकेदार महेश मल्होत्रा ने उसके हिस्से से कम सिक्के दिए हैं। जब अनुज ने बाकी हिस्सा मांगा तो ठेकेदार ने बहाना बनाया कि मकान मालिक को खबर लग गई थी, इसलिए कुछ सिक्के उसे भी देने पड़े। अनुज इस बात से परेशान होकर शराब पीने लगा और फिर एक दिन नशे की हालत में वो सीधा पहुंच गया हवेली मालिक राहुल सेठी के पास, ये पूछने कि आखिर ठेकेदार ने उसे कितने सिक्के हिस्से में दिए थे। लेकिन यहाँ अनुज की मुलाकात हो गई मालिक के एक दोस्त से। उस दोस्त ने चालाकी से अनुज की पूरी बात रिकॉर्ड कर ली और वो रिकॉर्डिंग हवेली मालिक तक पहुंचा दी। तो यहीं से पूरा राज खुला। मालिक को पता चला कि जिस खजाने की जानकारी उसे दी ही नहीं गई, वो पहले ही मजदूरों और ठेकेदारों के बीच बंदर बांट हो चुका है। राज खुलने के बाद 15 जुलाई 2026 को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई और जांच के बाद 8 अगस्त 2026 को महेश मल्होत्रा समेत 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। अब है इसका एक और एंगल है जो इस केस को और रोचक बनाता है। शहर में अफवाहें भी उड़ी कि खुदाई में सोने का कलश भी मिला था। माणक चौक थाने के सीआई राकेश ख्यालिया के मुताबिक पुलिस ने आरोपियों से 5 अलग अलग तरीकों से पूछताछ की। वैज्ञानिक तरीका, भावनात्मक तरीका, क्रॉस वेरिफिकेशन, सख्ती से पूछताछ और आमने सामने बिठा के पूछताछ। लेकिन हर बार आरोपियों का जवाब एक जैसा रहा। सिर्फ 1500 सिक्के और 2 सिल्लियां ही मिली थी। सोने का कलश जैसा कुछ नहीं निकला। कानूनी और सामाजिक पहलू की बात करेंगे, इसमें क्या सजा है? ये बड़ा जरूरी सवाल है। क्या जमीन में मिला खजाना उसे बांटने वालों की संपत्ति बन जाता है? बिल्कुल भी नहीं। भारतीय कानून यह कहता है कि अगर किसी निजी संपत्ति में खुदाई के दौरान खजाना मिलता है तो वो जमीन मालिक की संपत्ति माना जाता है, जब तक कि कानूनी तौर पर कुछ और साबित न हो। ठेकेदार या मजदूरों का उसे चुपके से बांट लेना और बेच देना स्पष्ट रूप से आपराधिक कृत्य है। चोरी और आपराधिक विश्वासघात, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की श्रेणी में आता है। इसके अलावा अगर सिल्लियां और सिक्कों की पुरातात्विक और ऐतिहासिक अहमियत साबित होती है तो इसमें पुरावशेष अधिनियम यानी एंटिक्विटीज एक्ट के प्रावधान भी लागू होते हैं, जो इसे और गंभीर बनाते हैं। तो दोस्तों, ये थी जयपुर की हवेली से निकले 165 साल पुराने उस खजाने की कहानी, जहां इतिहास, लालच और इंसानी कमजोरियां एक साथ गूंथी हुई। और आपकी राय जरूर जानना चाहेंगे कि आपको लगता है कि ऐसे ऐतिहासिक खजानों को सिर्फ पुलिस केस तक सीमित रखना चाहिए या इन्हें म्यूजियम और इतिहास के लिए सहेजा जाना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, थिंक 360 को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद।